जानते हैं इस दिसंबर में लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। आप लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, हम लोग भी मनाते हैं। यीशु मसीह का भी जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन ये यीशु है कौन? ये आया कहां से? क्यों हम इसका जन्मदिन मना रहे हैं? क्यों हम इस पर विश्वास कर रहे हैं? क्या आप इन बातों को जानते हैं? तो छोटी सी कहानी के द्वारा, बाइबल की कहानी के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बहुत समय पहले बाइबल की पहली लाइन कुछ इस प्रकार से लिखी है, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय 1 पद, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ईश्वर ने, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने आपको, मुझको, चिड़ियाओं को, जानवरों को, सबको बनाया, उसके लिए लिखा है कि उसने सबसे पहले स्वर्ग बनाया और उसके बाद उसने पृथ्वी को बनाया और स्वर्ग में उसने अपना सिंहासन लगाया और स्वर्ग से वो पूरे ब्रह्मांड पर क्या करता है? राज्य करता है। धरती पर भी, पूरे ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर क्या करता है? राज्य करता है। और परमेश्वर ने उसके बाद पृथ्वी बनाई और पृथ्वी में परमेश्वर ने एक बगीचा लगाया। आप लोग जानते हैं ना, खेती करने वाले भाई बहन, और बगीचा लगाते हैं, बगीचा, गार्डन बनाते हैं, आम का बगीचा, सेब का बगीचा, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर फल फूल उगते हैं। ऐसे एक बगीचा परमेश्वर ने लगाया। हम बगीचा लगाते हैं तो उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल करते हैं ताकि हाथी ना आए, कोई जंगली जानवर ना आए। बाउंड्री वॉल लगा देते हैं या फिर किसी को रख देते हैं कि तू इसकी रक्षा करना, किसी जंगली जानवर को ना आने देना, रात भर वहीं पहरेदारी करना। ऐसे ही परमेश्वर ने एक गार्डन लगाया, एक बगीचा लगाया। उस बगीचे में बहुत सारे फल थे, बहुत सारे फूल थे, सब कुछ उस बगीचे में था। और वहां एक केयरटेकर को परमेश्वर ने रख दिया, उसका नाम था आदम। एक व्यक्ति, एक पुरुष को परमेश्वर ने और एक स्त्री को उस बगीचे में रख दिया कि तुम इस बगीचे की रखवाली करना, इस बगीचे की रखवाली करना, इसकी देखभाल करना, और तुम्हारा जो मन करे तुम खा सकते हो। उनके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पानी भी वहां था, खाना भी वहां था। अगर हम कहें जो अनाज हम खाते हैं वो सारा अनाज उस बगीचे में था, फ्रूट्स भी थे, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके लिए वहां पर। लेकिन ऐसा हुआ, जैसे मैंने कहा कि जंगली जानवर भी हैं जो ताक में हैं कि मैं इनके गार्डन में जाऊं और एप्पल को क्या कर लूं? तोड़ लूं और खा लूं, है ना? या फिर इनके बगीचे से जाकर मैं कुछ चोरी कर लूं, या फिर ये सुंदर सा बगीचे को मैं अपना बना लूं। और वहां भी एक जंगली जानवर था, उसका नाम क्या था? लूसीफर। एक जंगली जानवर था और उस जंगली जानवर ने प्लान किया कि मैं इस गार्डन को अपना बना लूंगा। इस जो ये पृथ्वी है, ये जो गार्डन परमेश्वर ने लगाया, ये बगीचा जो है इतना सुंदर जो है, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, इसको मैं अपना बना लूंगा। और इसलिए उसने उस पहले पुरुष को, स्त्री को बहका दिया और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में गलत काम कर दिया। जब उन्होंने गलत काम किया तब परमेश्वर ने उन्हें उस गार्डन से बाहर निकाल दिया। वे लोग बाहर चले गए, लेकिन वो जो पुरुष था, वो जो स्त्री थी, वो परमेश्वर के कौन थे? वे परमेश्वर की संतान थे, बेटे और बेटी। उनके लिए लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। यानी कि आप, मैं, हमें से बहुत से भाई बहन है ना, बच्चे भी हैं जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं। कुछ कहते हैं मैं काला हूं,
कुछ सोचते हैं मैं काला हूं, कुछ सोचते हैं मैं पतला हूं, कुछ सोचते हैं मैं बहुत मोटा हूं, कुछ सोचते हैं मैं सही से नहीं देख सकता, कुछ सोचते हैं मैं सही से नहीं चल सकता। अपने अंदर कमी देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। जैसे परमेश्वर दिखता है वैसे ही आप भी दिखते हैं। और परमेश्वर ने आपके अंदर अपने गुणों को डाला हुआ है। बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, सबके अंदर किसके गुण हैं? परमेश्वर के गुण हैं। परमेश्वर ने अपने, आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। क्या है? तो परमेश्वर का गुण है कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और आप भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपके अंदर भी प्रेम का गुण है। इसीलिए तो आपने हमें बुलाया है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए आप लोग यहां पर इस ठंड में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ईश्वर से भी आप प्रेम करते हैं। इसीलिए तो ठंड में बैठे हुए हैं सब लोग। तो इसका मतलब आपके अंदर और मेरे अंदर, हम सब के अंदर परमेश्वर के गुण हैं। चाहे हम मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, लेकिन परमेश्वर के गुण हमारे अंदर है। आप बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। अपने हाथों से उसने आपको बनाया है। और जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों से क्या करता है? प्रेम करता है। कभी कभी मम्मी पापा डांट देते हैं, कभी कभी मम्मी पापा मार भी देते हैं, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। 2 दिन नाराज होंगे, लेकिन तीसरे दिन वो हमसे बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। लेकिन वो तो कहां चला गया? उस गार्डन से, उस वाटिका से, उससे बाहर चला गया। तब जिस जंगली जानवर ने उन्हें बहकाया था, जिस लूसीफर ने, जिस शैतान ने उन्हें बहकाया था, परमेश्वर ने उससे कहा, उस लूसीफर से परमेश्वर ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस स्त्री के गर्भ से पैदा होऊंगा और तेरे सर को कुचल डालूंगा, तुझे नष्ट कर दूंगा और फिर से अपने बेटे को, जिसे तूने बहका दिया है, जिसे तूने अपना गुलाम बना दिया है, उसे मैं वापस लेकर आऊंगा और फिर से उसे अपने राज्य में लाऊंगा। फिर से इसी वाटिका में, इसी गार्डन में जहां भरपूरी है, वहां मैं उसे लेकर के आऊंगा। आप जानते हैं पहले उस बगीचे में कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि वहां परमेश्वर राज्य करते थे। परमेश्वर का राज्य वहां पर था। कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। बाइबल कहती कि पृथ्वी पर कांटे भी नहीं थे। उस समय फलवंत थे, केवल अच्छी चीजें, फल फूल, अच्छी अच्छी चीजें थी। कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं था, पति पत्नी अलग नहीं रहते थे, बच्चे मम्मी पापा से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब उस लूसीफर ने उन्हें बहका दिया, तब सबके जीवन में ये लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, जलन, दुख, बीमारियां, परेशानियां, ये सब उसने डाल दी। तब परमेश्वर ने उससे वादा किया कि एक दिन मैं इस स्त्री के गर्भ से पैदा होऊंगा, इस धरती पर आऊंगा और अपने बेटे को तेरे गुलामी में से छुड़ा करके वापस लेकर आऊंगा। और आदम उस छुटकारा देने वाले के, उस परमेश्वर की बाट जोहने लगा कि कब वो पैदा होगा। फिर उसके बाद कई साल गुजर गए। हर एक व्यक्ति, बाइबल में हम नामों को पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में, दाऊद के विषय में, और भी बहुत सारे नामों को हम पढ़ते हैं। इन लोगों ने उस बात की, उस बात का वो इंतजार करते रहे कि कब वो परमेश्वर पैदा होगा, कब वो परमेश्वर इस धरती पर आएगा, कब वो हमें इन सब समस्याओं से छुटकारा देगा।
और जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ। पैदा तो आप भी हुए हैं और पैदा मैं भी हुआ हूं, लेकिन कुंवारी लड़की से कोई भी पैदा नहीं हुआ। केवल यीशु है इस धरती पर जिसके लिए कहा जाता है कि वो कुंवारी लड़की से पैदा हुआ है। इसलिए उसे परमेश्वर का बेटा कहा जाता है, इसलिए उसे परमेश्वर कहा जाता है। और वो इस धरती पर आया, तब कुलुस्सियों की किताब कहती है, बाइबल में लिखा है 1 अध्याय 13 पद, कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार मीन्स उस शैतान के वश से, उस शैतान की गुलामी में से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के राज्य में वापस पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? फिर से परमेश्वर के राज्य में, उसी वाटिका में, उसी गार्डन में जहां भरपूरी है, जहां परमेश्वर राज्य करता है, जहां व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, जहां परमेश्वर उनके साथ में चलता फिरता है, वहीं वो फिर से हमें ले आया। तो अब जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान बना देते हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देते हैं। यानी कि आप और मैं कौन है? परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। अब हम अंधकार में नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ा लिया है। अब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, जहां पर भरपूरी है, जहां पर आशीषें हैं, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। अब हम वहां हैं। तो अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अब जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उस यीशु का जन्मदिन हम इस महीने मनाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि यीशु इस धरती पर क्यों आए। हमें उस, जिसको मैंने जंगली जानवर कहा, उसकी गुलामी में से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, और हमें परमेश्वर के राज्य में वापस ले जाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। मैं ऐसा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। यदि आज आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप फिर से उस राज्य में पहुंच जाएंगे, और जब आप उस राज्य में पहुंच जाएंगे तो आपके परिवार के जो लड़ाई झगड़े हैं, आपके परिवार में जो मनमुटाव है, आपके परिवार में जो दुख है, जो बीमारियां हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे, क्योंकि वो आपको अंधकार से छुड़ाकर फिर से ज्योति में ले आएगा, अपने राज्य में वापस ले आएगा। तो यदि आज आप किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, किसी प्रकार की परेशानी में हैं, किसी प्रकार के दुख में हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, तो आज आप हमारे साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और वो निश्चय आपको उन सब चीजों से छुटकारा देगा, क्योंकि वो आया ही इसलिए कि आपको छुटकारा दे। किससे? उन पापों से, उन बीमारियों से, उन अंधकार की ताकतों से, उन जादू टोना से, सबसे छुटकारा दे। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए।